एक दफा का जिक्र है, हम कई सौ साल पहले का वक्त देखते हैं जहां पर हवा में उड़ते हुए कुछ बुरे एलियन रोबोट्स एक प्यारे से प्लेनेट पर उतरते हैं। ये लोग किसी खतरे से कम नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ इस खूबसूरत प्लेनेट पर रहने वाले अच्छे रोबोट्स एक ट्रांसफार्मर की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनका गोरिल्ला लीडर दरख्तों से छलांगे लगाते हुए उस ट्रांसफार्मर की को हर हाल में बचाना चाहता है, क्योंकि जो लोग अभी हवा से उड़ते हुए इस प्लेनेट पर आ रहे हैं वो इस चमकती हुई की को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। अब अच्छे रोबोट्स का लीडर बहुत जल्द ही समझ जाता है कि जो दुश्मन यहाँ पर आए हैं वो इनको आसानी से मार देंगे और आखिरकार इनके हाथ से वो की भी निकल जाएगी। इसलिए वो इस चमकती हुई चाबी को अपने साथी गोरिल्ला रोबोट को दे देता है और अपने सब साथियों को यहाँ से जान बचाकर भागने का कहता है, और ये बहादुर खुद ही बुरे रोबोट्स का अकेला मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब लीडर पूरी ताकत में अकेला खड़ा है और उसके सामने आता है बुरे रोबोट्स का लीडर स्कर्ज, जो बेइंतहा ताकत अपने पास रखता है। वो गोरिल्ला को ऑफर देता है कि अपनी और अपने प्लेनेट की जान बचानी है तो वो की मुझे दे दो, लेकिन ना मानने पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर अफसोस कि जब गोरिल्ला उड़कर स्कर्ज को मारने ही लगता है तो स्कर्ज अपना पिघलता हुआ ब्लेड उसके पेट के आर पार कर देता है और फिर अपने तेजी से घूमता हुआ हाथ उसके सीने में घुसा देता है, जिससे अच्छे रोबोट गोरिल्ला का कंधा और हाथ अलग हो जाता है। वो बेचारा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। अपनी ताकत दिखाते हुए स्कर्ज कहता है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, लेकिन गोरिल्ला जवाब में कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि उसी वक्त गोरिल्ला रोबोट की टीम वहां से अपने स्पेसशिप में बैठकर उड़ती हुई दिखाई जाती है। अब दूसरा न्यू गोरिल्ला लीडर स्पेसशिप में जाते हुए उस की को हर हाल में संभालने का इरादा करता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब स्कर्ज को हम देखते हैं जो अपने मास्टर के सामने झुका होता है, जिसका साइज इतना बड़ा है कि वो प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाया करता है। इसलिए उसे ये ट्रांसफार्मर की चाहिए होती है ताकि वो इसके जरिए दूसरी गैलेक्सीज में जा सके और सब प्लैनेट्स को खा सके। इसी मास्टर के हुक्म पर स्कर्ज उस की को हासिल करने गया हुआ था, लेकिन नाकाम रहा। अब फिल्म की कहानी काफी सालों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़का नोआ लेटेस्ट गैजेट्स को ठीक कर रहा होता है। वैसे तो ये नौकरी की तलाश में होता है, लेकिन अपने स्किल्स की वजह से लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें ठीक करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और साथ ही अपने बीमार भाई का भी ख्याल रखता है। इसका भाई काफी बीमार होता है तो नोआ हर हाल में इलाज के लिए पैसे कमाना चाहता है। वो अपने भाई को हौसला देता है कि भाई तुम परेशान ना हो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे, तुम हिम्मत ना खोना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जबकि दूसरी तरफ हम एक लड़की एलिना को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी कि पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है और उसको अच्छे से समझती भी है। यहाँ एलिना को एक ईगल का छोटा सा स्टैच्यू या मूर्ति दिखाई देती है जो काफी पुराना था। उसे ये देख के मालूम होता है कि ऐसी चीज उसने आज तक नहीं देखी। वो उस मूर्ति पर बने हुए निशान और सिंबल्स को देख के काफी हैरानो परेशान नजर आती है। दूसरी तरफ नोआ को दोबारा देखते हैं जो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा पैसे मांगने पर वो अभी अपने भाई का इलाज नहीं करवा पाता। उसी दिन वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाता है, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाता है। ये यहाँ पर इस ऑफिस के बॉस से भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई गर्ज नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हें जॉब पे नहीं रख सकता। यहाँ पे इसके छोटे भाई को भी पता था कि इसको एक बार फिर से नौकरी नहीं मिली है, तो वो अपने छोटे भाई को समझाता है, हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर से उसको खुद तो पता था कि ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जहाँ पे उसका फ्रेंड उसको गैर कानूनी काम करने के लिए कहता है। अब बेचारे नोहा के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उसकी हाँ में हाँ कर देता है। बेसिकली उसका फ्रेंड उसे एक गाड़ी चोरी करने के लिए कहता है। नोहा काफी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि उसने ऐसा काम आज से पहले जिंदगी में नहीं किया है। फिर भी वो अपना कॉन्फिडेंस को रखते हुए लोगों के दरमियान से होता हुआ एक गाड़ी चोरी करने के लिए बढ़ता है। इसके कान में एक ईयर पीस लगा हुआ है जिससे वो अपने फ्रेंड से राब्ते में है और वो सारी इंस्ट्रक्शंस गाड़ी में बैठकर नोआ को दे रहा है कि तुम कैसे गुजरो, वो कार कहाँ पे है और उसको कैसे खोलना है। और आखिरकार ये उस कार तक पहुंच ही जाता है। इसका फ्रेंड इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इस गाड़ी को कैसे खोलना है, और ये जब जब उसको खोलता है वो एक बार खुलती है, लेकिन वो गाड़ी खुद ही दोबारा से बंद हो जाती है, जैसे उस गाड़ी को अंदर से कोई ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। लेकिन आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो गाड़ी को खोल के अंदर बैठ ही जाता है। दूसरी तरफ एलिना को दिखाया जाता है जो अभी भी लैब के अंदर मौजूद होती है। उसकी क्यूरोसिटी, उसका तजस्सुस इतना बढ़ चुका होता है कि वो अभी भी उसी ईगल वाली मूर्ति को स्कैन कर रही होती है और अचानक से स्कैनिंग की लेजर्स की वजह से वो मूर्ति टूटने लग जाती है। इसको देख के एलिना काफी डर जाती है, लेकिन इसके अंदर से वही ट्रांसफार्मर की निकलती है जो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी और हमें पता चलता है वो ट्रांसफार्मर की हमारे
हमारी अर्थ पर छुपाई गई थी। अब क्योंकि ये की बाहर आ चुकी है तो इसके अंदर से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। इन सिग्नल्स को देखते हुए एक ट्रक वहां पे आता है जो फौरन से अपनी शेप शिफ्ट करके अपनी शक्ल बदलकर एक रोबोट बन जाता है और इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस प्राइम। और वह यहाँ पे सब रोबोट्स को कहता है कि सारे ऑटोबॉट्स आ जाओ, सब लोग मुझसे मिलने आ जाओ। वो उनको बेसिकली इकट्ठा होने के लिए कह रहा होता है। ये अपने तमाम साथी रोबोट्स को बुला रहा होता है। इसी वक्त हमें पता चलता है कि ये लड़का नोआ जिस कार को चुराने के लिए आया हुआ था वो भी एक ऑटोबॉट है। यानी ऑटोबॉट वही होते हैं जो कार से या किसी ट्रक से रोबोट में बदल सकते हैं या रोबोट से दोबारा से किसी कार या ट्रक में खुद को बदल सकते हैं। ये लोग हमारी दुनिया में बेसिकली छुप के रह रहे होते हैं, इसलिए ये किसी ट्रक या गाड़ी के रूप में रहा करते हैं। अब क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम ने सिग्नल दे दिया था कि मेरी तरफ आओ, तो नोआ की कार भी बहुत तेजी से चलने लगती है। नोआ का इस कार पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम रहता है। ये रोबोट गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है, इतनी तेज कि वहां की पुलिस भी इनका पीछा करने लगती है और इसका वो दोस्त जिसने इसको चोरी करने के लिए कहा था वो भी यहाँ से दुम भगा के भाग जाता है। इस गाड़ी वाले रोबोट में एक खास पावर ये भी थी कि ये अपनी जैसी कई शक्लें बना सकता है, काफी डुप्लीकेट्स बना सकता है। तो यहाँ पे ये 5 से 7 डुप्लीकेट्स बनाता है जिस वजह से पुलिस वाले काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आती कि हम किस गाड़ी को फॉलो करें और एकदम से पुलिस की गाड़ी इसी चक्कर में एक जगह से टकरा के काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। अब ये एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहाँ पे ये गाड़ी अपने रोबोट हुलिये में वापस आ जाती है, जिसको देख के नोआ एक डंडा उठा के काफी डरता है और उसको रोकता है कि मेरी तरफ ना बढ़ना। लेकिन ये गाड़ी वाला रोबोट काफी फ्रेंडली है और उसको कहता है कि मुझे तो लगता है कि हम दोस्त बन चुके होंगे, हम दोनों ने इतनी तेज गाड़ी चलाई, इतना फन किया। लेकिन नोआ के चेहरे पे अभी भी हम डर महसूस कर सकते हैं क्योंकि उसने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी। इतनी देर में वहां पे सब ऑटोबॉट्स यानी सब रोबोट्स वहां पर आ जाते हैं। इन सब का लीडर जो ऑप्टिमस प्राइम है वो उस गाड़ी वाले रोबोट पर गुस्सा करता है कि तुम एक इंसान को यहाँ कैसे ला सकते हो और मैंने तुम्हें छुप के रहने को कहा था। हमारा एक बेसिक सीक्रेट ये है कि हम इंसानों के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं लेके आ सकते। तो वो रोबोट कहता है कि जिस वक्त आपका सिग्नल मुझे मिला था तो नोहा मेरी गाड़ी के अंदर ही मौजूद था, इसलिए मैं जल्दी में इसको ले आया और हमें ऐसे कोई खतरा नहीं है, ये काफी कूल बंदा है। तभी एक फीमेल रोबोट नोहा को स्कैन करती है और बताती है कि ये एक एक्स सोल्जर है। ये पहले एक सोल्जर रह चुका है लेकिन अब ये सोल्जर नहीं है क्योंकि इसको निकाल दिया गया था आर्मी से और ये कहीं से हमारे लिए खतरा नहीं है। तभी यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ये जो की है ये हमें हर हाल में हासिल करनी है क्योंकि यही रास्ता है जिसकी वजह से हम दोबारा से अपने घर वापस जा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी रोबोट्स हैं इनका ताल्लुक उन रोबोट से नहीं है जो कि हमने मूवी के शुरू में देखे थे। वो एक अलग ग्रुप है और ये रोबोट्स का एक अलग ग्रुप है। तो ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि इस की में इतनी पावर है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट होके वापस अपने प्लेनेट पर जा सकेंगे। तब ये गाड़ी वाला रोबोट नोहा को कहता है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ, तुम हमारी हेल्प करो। लेकिन नोहा इस सब मसलों से, इन सब रोलों से दूर रहना चाहता है और जब वहां से जाने लगता है तो ये गाड़ी वाला रोबोट उसे हेल्प के बदले में कुछ पैसों की ऑफर करता है कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दे दूंगा। अब क्योंकि नोआ को पैसों की शदीद जरूरत थी क्योंकि उसको अपने भाई को ठीक करवाना था, इलाज करवाना था, तो वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इस गाड़ी वाले रोबोट का नाम है मिराज। मिराज क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट है, जैसे पहले हम इसको खुद को डुप्लीकेट करते हुए देख चुके हैं, इसी तरह ये अपनी शेप को एक बड़े से ट्रक में भी कन्वर्ट कर सकता है और एक म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। ये म्यूजियम वो है जहाँ पर अलीना थी और वहीं से इस ट्रांसफॉर्मर की के सिग्नल्स आ रहे थे, इसलिए ये लोग उसको हासिल करने के लिए वहां जा रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ आसमान पे हम देखते हैं कि इस की से निकलते हुए सिग्नल्स की वजह से बुरे एलियंस भी प्लेनेट अर्थ पर आ जाते हैं, वही बुरे एलियंस जो शुरू में भी हमने देखे थे। नोआ यहाँ से उतर के म्यूजियम के अंदर जाता है। अलीना उसको देख के काफी डर जाती है लेकिन वो उसको काफी समझाने की, संभालने की कोशिश करता है। तभी कुछ देर में वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो सामने वही बुरे रोबोट्स की टीम खड़ी होती है। बुरे रोबोट्स इन पर फायरिंग करने लगते हैं और अपने कुछ रोबोटिक स्पाइडर्स भी इनके पीछे लगा देते हैं। इसको देखते हुए ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम भी यहाँ पर आ जाती है ताकि इनको बचाया जा सके और वो की ये लोग सेफली वहां से ले सकें, क्योंकि बुरे रोबोट्स भी उस की के पीछे हैं और ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी। देखते ही देखते ऑप्टिमस प्राइम की टीम और उन बुरे रोबोट्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों रोबोट्स के ग्रुप में बहुत सी फायरिंग होती है, तो कोई अपनी तलवार से लड़ रहा होता है, किसी को मारने की कोशिश की जा रही है, तो कोई उड़ते हुए अपनी जान बचा रहा है और आखिरकार यहाँ पे स्कर्ज और ऑप्टिमस प्राइम का आमना सामना होता है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की ताकत स्कर्ज के आगे फीकी पड़ती है और स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम पर हावी होते हुए कहता है, मुझे हारते हुए लोगों को देखते हुए बहुत मजा आता है जब वो अपने मरने के बहुत करीब होते हैं, और वो उसको अपनी
लात मारकर दूर फेंक देता है। जबकि दूसरी तरफ वो छोटे स्पाइडर बॉट्स एलिना और नोआ के पीछे होते हैं। जिस वक्त एक छोटा स्पाइडर रोबोट एलिना को मारने ही वाला होता है तो नोआ उसकी जान बचाता है और जल्दी से भागकर म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं। एक रोबोट एलिना और नोआ पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो फीमेल रोबोट इन दोनों की जान बचाती है और वो उनको कहती है निकलो यहाँ से, वो की किसी तरह भी संभालो और अपनी जान बचाओ। लेकिन ये लोग फिर भी नाकाम रहते हैं और वो की बुरे रोबोट्स के हाथ में लग जाती है। इतनी ही देर में स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को जान से मारने ही लगता है कि ऑप्टिमस प्राइम का एक रोबोट साथी उड़ता हुआ उसके आगे आ जाता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। यानी उसने अपने आप को मरवा लिया अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम को बचाने के लिए। और ये बेचारा हवा में लटका हुआ है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि ऑप्टिमस प्राइम जमीन पर लेटा हुआ अपने ही साथी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा है। अब स्कर्ज दोबारा से ऑप्टिमस प्राइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त हवा से उड़ता हुआ ईगल रोबोट आता है और वहां पर बड़ा सा ब्लास्ट करता है। पूरे रोबोट्स जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं अब शायद लड़ने का मजा आएगा, लेकिन स्कर्ज कहता है नहीं, जो हमें चाहिए था वो हमने हासिल कर लिया है, अब चलो यहाँ से। इतनी ही देर में वहां पे पुलिस आ जाती है और ये सब लोग वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग इंसानों के सामने अपनी असल आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते। एक वीरान जगह पर आकर ऑप्टिमस प्राइम बहुत सैड होता है। वो सबको कहता है कि मरना मुझे चाहिए था, जबकि मेरे साथी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी ही जान दे डाली। लेकिन यहाँ पे वो ईगल रोबोट उनको समझाती है कि तुम हौसला रखो, हमें किसी तरह भी करके उनका मुकाबला करना है, उनका सामना करना है। ये जो ईगल रोबोट है ये बेसिकली उसी टीम का हिस्सा थी जो मूवी के शुरू में हमने देखे थे। वो अच्छे रोबोट्स ये उन्हीं की एक टीम मेंबर है। दूसरी तरफ जब स्कर्ज अपने मास्टर के पास वो की लेके जाता है तो वो मास्टर स्कर्ज को सजा देने लगता है, उसको तड़पाने लगता है, उसको बहुत सी दर्द देता है। वो उसको बताता है कि बेवकूफ, ये तुम आधी की लेके आए हो, ये पूरी की है ही नहीं, इस आधी की से मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे लिए पूरी की लेके आओ। अब इस तरफ हम उस ईगल रोबोट को देखते हैं, वो भी यही सेम बात कर रही होती है कि उस ट्रांसफॉर्मर की को सेफ रखने के लिए हमने उस की के 2 हिस्से कर लिए थे ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। अभी स्कर्ज को सिर्फ आधा हिस्सा मिला है, जबकि दूसरा हिस्सा मुझे भी नहीं मालूम कि कहाँ पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि अब तक प्लेनेट अर्थ महफूज है। स्कर्ज का मास्टर अर्थ की तरफ तब तक नहीं आ सकता जब तक की का दूसरा हिस्सा भी उसे नहीं मिल जाता। लेकिन अलीना यहाँ पर कहती है कि शायद उसको मालूम है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ पे होगा, क्योंकि उसने वो सिंबल्स किसी और जगह पे भी देखे हुए थे जो उसने उस ईगल की मूर्ति पर देखे थे। तो उसको ये डाउट होता है कि इस की का दूसरा हिस्सा उस जगह पर होगा। तो फीमेल रोबोट यहाँ पर कहती है कि अगर तुम्हें इस बात का पता चल सकता है तो उन बुरे रोबोट्स को भी जल्द ही पता चल जाएगा, या शायद अब तक पता चल भी गया हो। और ये सब लोग मिलकर उस जगह पर जाने का प्लान करते हैं ताकि अपनी दुनिया को भी बचा सकें और ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी वापस अपने प्लेनेट पर जा सके। अगले दिन ये सब लोग एक खुले मैदान में जमा होते हैं। क्योंकि सफर बहुत ज्यादा था, बहुत लंबा था, तो यहाँ पर एक और रोबोट आता है। ये रोबोट काफी एजेड है लेकिन ये उड़ने की पावर रखता है, यानी ये एक प्लेन की सूरत में वहां पर आता है और सब रोबोट्स और इंसानों को वहां पर बिठाकर सफर के लिए निकल जाता है। प्लेन के अंदर नोआ एलिना से बातें कर रहा होता है कि हमें वो जैसे ही की मिलेगी हमें फौरन उसको तबाह कर देना चाहिए, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हमारी जमीन बच सकती है। लेकिन एलिना बताती है अगर हमने ऐसा किया तो ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकेंगे। लेकिन नोआ यहाँ पे सेल्फिश होता है और वो कहता है हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी जमीन, हमें अपनी अर्थ की परवाह करनी है और हमें किसी भी हाल में बचाना चाहिए। यहाँ पे इस वक्त फिलहाल के लिए इस बात के बाद ये दोनों यहाँ पर खामोशी का मुजाहिरा करते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम अपने उस साथी के लिए परेशान है जिसने उसके लिए अपनी जान दी थी और इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये लोग अपने प्लेनेट पर पहुंच सके और तभी ये दोबारा से जिंदा हो सकेगा। खैर अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये जाना चाह रहे थे। वहां पर एक और रोबोट आता है जो ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम को बताता है कि आप लोग जिस जगह पर जाना चाह रहे थे वो जमीन के नीचे तहखाने में बना हुआ एक मंदिर है, लेकिन तुम लोगों के लिए वहां जाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आज इस शहर में एक त्योहार चल रहा है, एक फेस्टिवल चल रहा है, जिस वजह से वहां पर बहुत से लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि अलीना उस फेस्टिवल के लोगों जैसा रूप बनाकर लोगों में मिक्स हो जाएंगे और उनमें से होते हुए उस मंदिर के अंदर चले जाएंगे, जबकि ये लोग गाड़ी या ट्रक की सूरत में उनके साथ साथ उनके पीछे उनके करीब ही रहेंगे। यहाँ पर वो गाड़ी वाला रोबोट यानी मिराज नोहा को एक वेपन देता है जो वो अपने हाथ पर लगा के अपने सफर पर निकल पड़ता है। सब रोबोट्स अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं, लेकिन उसी वक्त हम वहां पर बुरे रोबोट्स को भी देखते हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं। स्कर्ज यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बनाता है कि एक बार इन सबको की का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेने दो, जैसे ही ये हासिल कर लेंगे तब हम उन पे हमला करेंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अलीना और नोहा को कुछ सिंबल जमीन पर बने हुए मिलते हैं। ये जब उसको घुमाते हैं तो वो जगह ओपन हो जाती है और वो छुपी हुई जगह जैसे ही हटती है तो जमीन के नीचे एक बहुत गहरा रास्ता दिखाई
दिखाई देता है। ये उसमें से उतरते हुए नीचे जाते हैं तो वहाँ तो एक अलग ही दुनिया थी। ये आज से बहुत सालों पहले बनाया हुआ एक मंदिर था। ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग अंदर आकर ट्रांसफॉर्मर की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ सिंबल्स तो मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें की का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता। इतनी ही देर में बुरे रोबोट्स के वो छोटे स्पाइडर रोबोट्स वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए इनके रोबोट साथी उनको बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि ये तो अपने साथियों की जान बचाने के लिए रोबोट्स मूव कर रहे थे, लेकिन ऊपर खड़े स्कर्ज को ये मालूम होता है या उसे ये फील होता है कि जैसे इन्हें की का दूसरा हिस्सा मिल चुका है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। बुरे रोबोट्स की टीम ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम के पीछे होते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम खुद को ट्रक से कन्वर्ट करके अपनी रोबोटिक बॉडी में आ जाता है और अपनी गन उनकी तरफ करके फायरिंग करने लगता है। फीमेल रोबोट भी गाड़ी के साथ लटक कर फायरिंग करने लगती है। इस फाइट के दौरान बुरे रोबोट्स का एक साथी मारा जाता है और बिल आखिर दोबारा से ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्ज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये दोनों भागते हुए एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं कि जैसे आज कोई एक ही इनमें से जिंदा रहेगा, लेकिन उसी वक्त वो उड़ने वाली रोबोट यानी ईगल रोबोट वहां पर आकर उस ब्रिज के ऊपर फायर कर देती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों रोबोट जो एक दूसरे को मारने के लिए बढ़ रहे थे वो अपनी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। लेकिन इसी दौरान स्कर्ज एक खास किस्म का वेपन उस उड़ने वाली रोबोट के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी भी हो जाती है। जबकि ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को कहता है कि तुम्हारा काम मैं तमाम करूंगा और तुम इस बात को याद रखना। कि दूसरी तरफ अलीना और नोआ जमीन के नीचे बने हुए मंदिर के एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, जो एक घना जंगल होता है। यहाँ पर एकदम से इनके सामने गोरिल्ला रोबोट आ जाता है, वही रोबोट जो कहानी के शुरू में हमने देखा था, जिसको उस मरने वाले लीडर ने की देकर इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कहा था। इतनी ही देर में मिराज वहां पर आ जाता है और उसको कहता है कि ए रोबोट, तुम मेरे दोस्तों से दूर रहो। लेकिन उसी वक्त एक टाइगर जैसा दिखने वाला रोबोट मिराज पर अटैक करके उसको कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पर एक राइनो रोबोट भी आ जाता है और आखिरकार जंप मारते हुए ऑप्टिमस प्राइम भी वहां पर आ जाता है और अपनी गन दिखाते हुए कहता है हाथ ऊपर, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। जिस पर गोरिल्ला रोबोट सीने पे हाथ मारते हुए लड़ने के लिए रेडी रहता है। ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तभी वहां पर वो ईगल रोबोट वहां पर आती है और वो कहती है तुम लोग बस करो, ये सब मेरे साथ हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये ईगल रोबोट और ये गोरिल्ला रोबोट और इसके बाकी जानवर रोबोट जितने भी हैं, ये सब एक ही साथी हैं, एक ही टीम है। और गोरिल्ला रोबोट अपनी ईगल साथी को देखकर बहुत खुश भी होता है। वो बताती है कि ऑप्टिमस प्राइम और इनकी टीम मेरे साथ ही आई है, तो ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। इसलिए अब इन दोनों रोबोट्स की टीम में दोस्ती हो जाती है, यानी कि ऑप्टिमस प्राइम की टीम और इन अच्छे रोबोट्स की टीम अब दोनों एक ही सफे पे हैं। इन दोनों का मकसद उस की प्रोटेक्शन है। गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उस की का दूसरा हिस्सा मेरे पास है और वो उनको एक कबीले के पास लेकर जाता है। वो लोग इनको वो की लाकर दिखाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पे कहता है कि अब ये की हमारे पास है, इससे मैं सिग्नल दूंगा और स्कर्ज यहाँ पर आएगा और मैं उसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उसको खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि हम इस की प्रोटेक्शन करें। अगले दिन बहुत सुबह सुबह जब अलीना सो रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो वो ईगल रोबोट काफी पेन में होती है, वो चिल्ला रही होती है और जब वो उसकी आंखें देखती है तो पता चलता है कि ये तो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। बेसिकली वो वेपन जिससे स्कर्ज ने इस पर अटैक किया था वो इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए था और अब ये अपना कंट्रोल खोकर स्कर्ज के काबू में है। ईगल रोबोट एलिना पर हमला करने ही वाली होती है कि वहां पर ऑप्टिमस प्राइम आकर उसको बचा लेता है और जब वो उसको मारने लगता है तो गोरिल्ला रोबोट उसको रोक देता है और बेचारा बहुत उदास होता है कि ये मेरी साथी के साथ क्या हो गया। अब इन्हें पता था कि कुछ ही देर में बुरे रोबोट्स भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो गोरिल्ला रोबोट की का दूसरा हिस्सा नोआ को देता है और वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, इसको छुपा दो कहीं जाके, और खुद बुरे रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब की नोआ के पास है तो वो तो शुरू से ही इसको खत्म करना चाहता था ताकि अर्थ को बचाया जा सके, और जब वो ऐसा करने लगता है तो वहां पे ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है। वो कहता है मैं शुरू से जानता था तुम यही करना चाहते हो, लेकिन तुम हमारे अपने घर जाने की उम्मीद हमसे मत छीनो, तुम अगर इसे खत्म कर दोगे तो हम कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। खैर ऑप्टिमस प्राइम की बातें नोआ पर असर कर जाती हैं और वो की को तबाह नहीं करता। अलीना जैसे ही वो की उठा लेती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी ईगल रोबोट वहां पर आकर अलीना को उठाकर ले जाती है। क्योंकि वो की अलीना के हाथ में है तो अब ईगल रोबोट वो की स्कर्ज तक पहुंचा देती है। तो जैसे ही स्कर्ज उस गोरिल्ला रोबोट को देखता है तो वो हंसता है उस पर, मैं तुम जैसे दिखने वाले तुम्हारे भाई को मार चुका था, अब अगली बारी तुम्हारी है। और इतनी ही देर में ईगल रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर अटैक कर देती है। इन दोनों में बहुत फाइट होती है। गोरिल्ला रोबोट अपनी साथी को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ यादें उसकी आ रही थी, वो खुद को काबू में करने की कोशिश कर रही थी और वो अपने ही साथी रोबोट को कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि तुमने मुझे ना रोका तो मैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हूँ। गोरिल्ला ये नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी ही पुरानी साथी को मार डालता है। जबकि दूसरी तरफ स्कर्ज के पास अब की के दोनों हिस्से हैं, वो उसको मिला के
से अपने मास्टर को इस दुनिया में बुलाना चाहता है और वो इस काम के लिए अपना प्रोसेस शुरू भी कर देता है। जबकि दूसरी तरफ अच्छे रोबोट्स और ऑप्टिमस प्राइम प्लान बनाने लगते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी वक्त है, क्या हम एक आखिरी चांस ले सकते हैं उस की को वापस लेने के लिए। तो वो प्लान बनाते हैं कि नोआ और एलिना को हम एक टनल के थ्रू उस जगह पर भेजेंगे जहां पर वो की अभी है और हम लोग ऊपर से अटैक करेंगे। जब ये लोग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो स्कर्ज को पता चल जाता है और वो अपनी रोबोट्स की आर्मी इनको मारने के लिए भेजता है। यहाँ पर अच्छे रोबोट्स अपनी फुल पावर में आ जाते हैं और अपने रूप को बदल के बड़े रोबोट्स बन जाते हैं, यानी अब इनके पास पहले से ज्यादा पावर्स हैं और ऑप्टिमस प्राइम की टीम और ये दोनों मिलके दुश्मन का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर जब ऑप्टिमस प्राइम एक खतरनाक बुरी रोबोट को मारने लगता है तो वहां पर गोरिल्ला रोबोट आकर उसको पत्थर से मार डालता है। तो ऑप्टिमस प्राइम उसे कहता है ये मेरा शिकार था, तुम अपना शिकार अलग ढूंढो। खैर स्कर्ज को पता चल जाता है कि नोआ नीचे है और वो उसको पकड़कर हवा में लटका देता है, लेकिन यहाँ पर उसका वो गाड़ी वाला रोबोट यानी मिराज आके उसको बचा लेता है और स्कर्ज से अकेला ही मुकाबला करने लगता है। लेकिन स्कर्ज इसके सामने बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। और जब स्कर्ज नोआ को मारने लगता है तो एक बार फिर से मिराज उसके सामने आ जाता है और उसकी जान बचाता है और उसके ऊपर जितने भी फायरिंग हो रही थी वो खुद पर ले रहा था ताकि नोआ जख्मी ना हो, नोआ को कुछ ना हो। क्योंकि दूसरी तरफ चाबी के दोनों हिस्से एक दूसरे से मिल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आसमान में पोर्टल ओपन हो रहा था, जिसकी वजह से स्कर्ज का मास्टर इस जमीन पे आ सकता है। गोरिल्ला रोबोट की टीम काफी बहादुरी से मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन इनकी तादाद बुरे रोबोट्स की निस्बत बहुत कम थी और आहिस्ता आहिस्ता इनके अपने साथी भी काफी जख्मी हो रहे थे। तभी मिराज अपनी पावर्स नोआ को दे देता है और देखते ही देखते नोआ पर एक रोबोटिक सूट ऐड होने लग जाता है, यानी कि अब मिराज और नोआ एक ही हैं, दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा हैं। और तभी स्कर्ज नोआ की इस शेप को देखते हुए उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन नोआ काफी बहादुरी से खुद को बचाता है और देखते ही देखते वहां पर ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है। ये दोनों मिलकर स्कर्ज का मुकाबला करते हैं, उसे काफी टफ टाइम देते हैं। दूसरी तरफ चाबियों का आपस में मिलने का प्रोसेस जारी था, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। बहुत सी शुआएं हर जगह पर फैलती हैं। जब उसकी शुआएं उस बम्बल बी रोबोट के ऊपर से गुजरती हैं जिसने ऑप्टिमस प्राइम के लिए अपनी जान दे दी थी, तो वो एक बार दोबारा से जिंदा हो जाता है, क्योंकि इन शुआओं में, इस एनर्जी ब्लास्ट में बहुत सी ताकतें थी। ऑप्टिमस प्राइम काफी ज्यादा घायल कर देता है स्कर्ज को, लेकिन फिर भी स्कर्ज खुद को संभालते हुए ऑप्टिमस प्राइम को ही बहुत मारने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर बहुत से छोटे रोबोट्स चढ़े होते हैं और उसको मुकम्मल तरीके से काबू में किया होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है बम्बल बी की, जो हवा से उड़ता हुआ सब रोबोट्स को फायर करने लगता है और यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम की जान बच जाती है और वो बहुत खुशी से उसको देखने लगता है कि उसका साथी एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। बम्बल बी के आते ही अच्छे रोबोट्स का पलड़ा भारी पड़ने लगता है और ये सब बुरे रोबोट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके हराने लग जाते हैं, जबकि एलिना उस कोड को क्रैक कर रही होती है ताकि उस कीज की ताकतों को खत्म किया जा सके और स्कर्ज का जो मास्टर है वो इस दुनिया में आ ही ना सके। सब अच्छे रोबोट्स एलिना को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार स्कर्ज के मुंह में घुसाकर उसको जान से मार डालता है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। अब एलिना यहाँ पर सबको कहती है कि मैं इन कीज को अलग नहीं कर पा रही, तो ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे इस जगह को तबाह करना होगा, इस की को भी और इस पूरे पोर्टल को, सिर्फ यही हल है। और जैसे ही वो इस जगह को ब्लास्ट करता है तो खुद भी खींचा चला जाता है और वो मौत के मुंह में जा ही रहा होता है तो वहां पर नोआ आकर उसकी जान बचाता है। लेकिन जब उसकी भी पावर काफी नहीं होती तो वहां पे गोरिल्ला रोबोट भी आ जाता है और वो ये बताता है कि हम सब साथ हैं और हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। और काफी मुश्किलों से ये सब लोग उस जगह से दूर चले जाते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता और वो पोर्टल जो खुल रहा था वो भी बंद हो जाता है और स्कर्ज का मास्टर जो इस दुनिया में आकर हमारी दुनिया को खाना चाहता था वो भी वापस चला जाता है, यानी वो इस दुनिया में आ ही नहीं पाता क्योंकि पोर्टल जो बंद हो गया था। और ये सब लोग मिलकर एक खुले मैदान में आ जाते हैं जहां पर ये सुख का सांस लेते हैं और ये खुश भी थे कि हमने अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। अब नोआ इस सब के बाद जब वापस शहर में जाता है अपने घर में, तो वहां पर उसे उसी कंपनी का बॉस मिलता है जिसके पास ये इंटरव्यू देने गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे दूंगा और भी बहुत कुछ, उसकी पढ़ाई, उसका इलाज और उसके अलावा बहुत से पैसे। मुझे पता है कि तुम दूसरे मुल्क में क्या कर रहे थे और मुझे तुम्हारे उन बड़े दोस्तों के बारे में भी पता है जो कि रोबोट्स हैं। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ क्योंकि हमारी दुनिया को बहुत से खतरे आने वाले हैं। ये कहकर वो उसे एक दीवार के पीछे ले जाता है जहाँ पे बहुत सी मॉडर्न मशीनरी और हाईटेक गैजेट्स थे। बेसिकली इसे पता चलता है कि वो आदमी GI जो टीम का है, जो कि एक सुपर हीरोज की टीम है और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।